हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल में आज का हमारा टॉपिक है अशोक का धम्म या अशोक की धम्म नीति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, धम्म नीति जो है ये संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है धम्म। ठीक है, तो देखिए संस्कृत में आप जो शब्द सुनते हैं धर्म, उसको जब आप प्राकृत भाषा में बोलते हैं तो इसका प्राकृत रूप क्या आता है, धम्म करके आता है। अशोक अपने धम्म नीति को लेकर भारतीय इतिहास में चर्चा के केंद्र बिंदु के तौर पे रहे हैं। और धम्म कोई धर्म न होकर इस प्रकार की आचार संहिता थी जिसमें व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राज्य को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इस बात का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है अशोक की धम्म नीति में। इसके अंतर्गत अशोक ने अहिंसा, सहिष्णुता, दया, साधु संतों एवं माता पिता का सम्मान जैसे तत्वों पर बल दिए। साथ ही साथ आप देखेंगे तो क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, जो भी निगेटिव चीजें हैं इत्यादि से बचने की सलाह दी। कर्मकांडों से बचने की सलाह दी। साथ ही साथ आप देखते हैं तो समय समय पर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने का भी सुझाव देते हैं, मतलब सेल्फ असेसमेंट जैसे शब्दों की भी बात करते हैं। सोचिए, आज से 2300 साल पहले कोई राजा इस तरीके की बात कर रहा है कि व्यक्ति को क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि से बचना चाहिए। कर्मकांडों से बचने की सलाह दे रहे हैं कि मतलब ये दिखावे में आप न पड़िए, जो चीजें सही लगे वही करिए, लेकिन आप ज्यादा मतलब दिखाइए मत, है ना, चीजों को, कि इससे क्या होता है आपका ही नुकसान होगा। आप दिखावे के चक्कर में क्या होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आगे चल के फंस जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में वो सेम चीज कोई राजा कह रहा है। और यहाँ तक आप देखें जो उनका मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे जो है, जिसमें आप देखेंगे तो अहिंसा, सहिष्णुता, दया, साधु संतों एवं माता पिता के सम्मान जैसे तत्वों पर बल दे रहे हैं। तो सोचिए, ये सम्राट अशोक की धम्म नीति का पार्ट है। तो कहा जा सकता है कि सम्राट अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम एवं संहिता प्रस्तुत किए उसे धम्म कहा गया। अशोक अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों के बारे में बताते हैं, जो इस प्रकार है कि साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, अत्यधिक कल्याण, अल्प पाप आदि जैसे गुणों के बारे में बताते हैं। ब्रह्मगिरी अभिलेख में इन गुणों के अतिरिक्त शिष्य द्वारा गुरु का आदर भी धम्म के अंतर्गत माना गया है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय और अल्प संग्रह को भी धम्म का अंग माना है। मतलब आप अल्प व्यय करिए, जितना आप सोचिए आपका इनकम आ रहा है उसमें आप सोचिए अल्प व्यय करने की बात कर रहे हैं सम्राट अशोक। और साथ ही साथ अल्प संग्रह, मतलब अल्प संग्रह भी आपको करना है, लेकिन अल्प मात्रा में आप संग्रह करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा नहीं करेंगे। और अशोक ने न केवल धम्म की व्याख्या की अपितु उसने धम्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की। मतलब सोचिए, उन्होंने तो कहा कि पहले तो धम्म की व्याख्या की है जिससे धम्म की क्या हो, प्रगति हो, बढ़े धम्म। ठीक है, धम्म मतलब एक आचार संहिता थी, इतना याद रखना है। धम्म मतलब आचार संहिता थी जो समाज पे अप्लाई होती थी, ठीक है ना। तो समाज के कल्याण के लिए जो ये धम्म नीति यूज की है सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि इसमें आप देखेंगे तो जो धम्म की प्रगति में बाधक जो तत्व थे वो कौन कौन से थे, तो चंडता, निष्ठुरता, कठोर, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण हैं और इससे प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए, सम्राट अशोक कहते हैं। धम्म के इन सिद्धांतों का अनुशीलन करने से इन संबंधों में कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह एक सर्वसाधारण धर्म है। इनकी मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों में मान्य हैं, जो देश काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं है तथा किसी पाखंड या संप्रदाय का इससे विरोध नहीं हो सकता। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने वो चीजों को ही अपने मतलब पूरे के पूरे साम्राज्य में प्रमोट किया जो एक तरीके की आचार संहिता थी, कि जिसमें क्या हो कि एक मानव मात्र का हर तरीके से कल्याण हो, ठीक है, और वो एक अच्छे रास्ते पे चल सके, ठीक है, नैतिकता के मार्ग पे चले,
ये सम्राट अशोक का मेन पर्पज था अशोक के धम्म नीति के तहत। ठीक है, तो सोचिए कोई राजा अगर कह रहा है कि आप साधुता रखिए, मृदुता, पवित्रता जैसे शब्दों को प्रमोट कर रहा है, दान की बात कर रहा है, दया की बात कर रहा है, अत्यधिक कल्याण की बात कर रहा है, और जो पाप है वो अल्प पाप की बात कर रहा है। अल्प पाप मतलब उसमें मर्डर, हत्या को नहीं प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं। मतलब जैसे आप देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में बलि प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। अब बलि प्रथा क्या थी? एक तरीके से आप जीव की हत्या कर रहे हैं, तो आप जीव की हत्या से बचिए। ठीक है, तो जीव हत्या से बचने के लिए इस तरीके की जो चीजें वो कर रहे हैं कि पूरे के पूरे प्रजा से बात कर रहे हैं अपने अभिलेखों के माध्यम से। खास बात है कि जो भी उनके शिलालेख, अभिलेख लिखे गए तो वो क्या करते थे, सीधे जो राजा है वो प्रजा से कम्युनिकेट करता था शिलालेख एवं अभिलेखों के माध्यम से। और सम्राट अशोक के धम्म से संबंधित एक आपको लाइन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जो लाइन इस प्रकार है, अपा सिनेव बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। देखिए ये अपा सिनेव मतलब होता है पाप रहित रहना, बहु कयाने मतलब बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, दया का मतलब आप जानते हैं, दान का मतलब आप जानते हैं, सचे का मतलब होता है सत्य बोलना, सोचे का मतलब होता है सुचिता या पवित्रता रखना, माधवे मतलब मृदुता रखना, साधवे मतलब साधुता रखना। ठीक है, तो याद रखना है लाइन क्या है, अपा सिनेव बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। ठीक है, और कहा भी जाता है कि जब सम्राट अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य था तो साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए दो तरीके थे। पहला जो नियंत्रण रखने का तरीका था बल या तलवार के माध्यम से, सैन्य शक्ति के माध्यम से, और जो दूसरा तरीका था वो सृजनात्मक नीति के माध्यम से था। और जो ये सृजनात्मक नीति थी साथियों, इसे को धम्म बोला गया। तो धम्म के माध्यम से वो पूरी की पूरी सृजनात्मक नीति अप्लाई की जा सकती थी साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए। और इसी धम्म नीति का जो सम्राट अशोक ने प्रयोग किया, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार आप देखते हैं तो सॉफ्ट पावर पॉलिसी का यूज किया जा रहा है किसी राजा के द्वारा, धम्म नीति के द्वारा। तो याद रखना है अशोक की जो धम्म नीति थी वो सॉफ्ट पावर पॉलिसी के तहत आती थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो चीज आप देखते हैं सम्राट अशोक त्याग करने के लिए कह रहे थे, तो वो क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, प्रचंडता, निष्ठुरता, इस बात को सम्राट अशोक कह रहे हैं कि इसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो अशोक का धम्म जो था वो मानवीय गुणों का पालन करने का सबसे बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अशोक का धम्म था वो मानवीय गुणों को पालन करवाना चाहता था। ठीक है ना, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं था। ये आप देखेंगे तो आप हर धर्म में ये खूबियां पाएंगे। तो जो सम्राट अशोक ने जो चीजें प्रमोट कराई अपने साम्राज्य में, तो वो सभी की सभी खूबियां आप देखेंगे तो हर धर्म का हिस्सा मानी जाती हैं। अब धम्म का उद्देश्य क्या था? तो कह सकते हैं कि जो अशोक का धम्म था उसका उद्देश्य था एक विशाल साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाली बहुभाषा भाषी धर्म जाति की जनसंख्या को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। इस तरह धम्म जो था वो शासकीय आवश्यकताओं से प्रेरित था, न कि किसी धर्म से प्रेरित था। तो याद रखना है आपको कि सम्राट अशोक का जो धम्म था वो गवर्नमेंट, मतलब उस टाइम पीरियड में जो कह सकते हैं साम्राज्य की जो जरूरत थी उसकी आवश्यकताओं से मोटिवेटेड था, है ना, प्रेरित था, न कि किसी धर्म से रिलेटेड था कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो वो बौद्ध धर्म के जो भी रूल सूत्र थे वो अप्लाई हुए। नहीं, वो चीज अप्लाई हुए जो एक मतलब पूरे के पूरे साम्राज्य को आप एक सूत्र में कैसे बांध सकते हो, तो जो नियम निकल के आए उन आचार संहिताओं को अशोक का धम्म कहा गया। अब धम्म का मूल तत्व आप देखते हैं तो क्या बोला गया था, अपा सिनेव बहु कयाने दया दाने। तो इसमें क्या कह रहे हैं सम्राट अशोक की पाप रहित रहिए, कल्याण करिए, दया करिए, दान करिए। साथ ही साथ आप देखते हैं तो धम्म के मूल तत्व में एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि बड़ों का सम्मान करना है। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना है। मतलब जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना है मतलब बलि प्रथा को रोकना है एक तरीके से, कि बलि प्रथा आप धीरे धीरे खत्म, मतलब कम से कम करते चले जाइए। ठीक है ना, तो यही है अल्प पाप, इसीलिए कहा गया कि पाप करिए लेकिन अल्प मात्रा में, जितना कम से कम हो सके उतना कम करिए।
नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो एक चीज और, क्योंकि कोई चीज अचानक से नहीं छुड़वाई जा सकती। अगर आप सोचिए राजा हैं अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए एक तरीके से पूरा आप फरमान जारी कर देंगे नहीं अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई करेगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जब आप देखते हैं तो एक इतना बड़ा साम्राज्य है तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ता है, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट पे भी इम्पैक्ट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सम्राट अशोक धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, देखिए 100 से अगर आप धीरे धीरे जीरो की तरफ चलेंगे तो कुछ तो कम करेंगे, जाहिर सी बात है। अगर आप सोचिए 10 या 20 पे आ गए, 100 था, 100 से अगर आप 10 से 20 आ गए तब भी आपने 80% कम किया कि नहीं किया वो चीजें। तो सम्राट अशोक काफी आगे की सोचने वाले राजाओं में से एक थे, तो याद रखना है। नेक्स्ट एक चीज और आप देख सकते हैं साथियों, उन्होंने क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, निष्ठुरता, प्रचंडता का त्याग करने की बात की थी। ये इनके धम्म के मूल तत्व में शामिल होता है। और एक चीज और आप देखेंगे तो सहनशीलता, उदारता, मितव्ययता पर बल दिया उन्होंने। तो अशोक के धम्म का मूल तत्व आपने देख लिया क्या क्या। पहली चीज उन्होंने क्या कहा कि पाप रहित रहना है, लोक कल्याणकारी कार्य करना है, बड़ों का सम्मान करना है, जीवों के प्रति अहिंसा का भाव रखना है, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, निष्ठुरता, प्रचंडता का त्याग करना है, सहनशीलता, उदारता, मितव्ययता पर बल देना है। इन सभी चीजों पे उन्होंने खास बात सबसे ज्यादा जोर दिया है अपने धम्म के माध्यम से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो धम्म का स्वरूप कैसा था ये जानना जरूरी है। तो अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, अपितु इसकी कोई पवित्र पुस्तक, पवित्र स्थान, देवता, पुरोहित वर्ग नहीं थे। ठीक है, तो अशोक का जो धम्म था वो सिर्फ एक तरीके की आचार संहिता था, जिसमें आप देखेंगे तो देखिए हर धर्म की कोई ना कोई पवित्र पुस्तक होती है। किसी भी धर्म में आप उठाएंगे, जैसे हिंदुइज्म में आप देखेंगे तो गीता मानी गई है, वहीं आप इस्लाम में देखते हैं तो कुरान मानी गई है। तो ऐसे हर धर्म में आप देखेंगे, ईसाइयत में देखेंगे तो आपको बाइबल मिलेगी। लेकिन अशोक के धम्म की कोई भी किताब नहीं थी, कोई भी पवित्र पुस्तक नहीं थी साथियों। ये एक तरीके से आप देखेंगे तो शासकीय आवश्यकता था। तो अशोक का जो धम्म था वो शासकीय आवश्यकता थी उस टाइम पीरियड की। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ना तो कोई पवित्र स्थान देखने को मिलता है कि अशोक का अगर धम्म आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ जाइए, तो ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता नहीं, ऐसा कोई नहीं। ना तो कोई देवता था और ना ही कोई ऐसा पुरोहित था कि जो इन धर्मों का एक तरीके से हवन कराए, पूजा पाठ कराए, नहीं, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता अशोक के धम्म में। और नेक्स्ट एक चीज और आप देखते हैं तो ये जो धर्म था, अशोक का जो धम्म था, ये विभिन्न धर्मों में कही गई बातों का एक सार तत्व था। ठीक है ना, तो हर धर्म देखिए अपने जो भी उसके फॉलो करने वाले होते हैं तो उनके कल्याण के लिए कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाते हैं, हर धर्म में बनाया जाता है। और देखते हैं हर धर्म में क्या होता है, एक चीज सुप्रीम होती है, किताब होती है और देवता होते हैं जिन्हें सुप्रीम मान लिया जाता है। लेकिन सम्राट अशोक का जो धर्म था वो कोई धर्म तो था नहीं, तो इसीलिए आपको ना तो कोई किताब दिखेगी, ना तो कोई देवता दिखेगा और ना ही कोई पुरोहित देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक का जो धम्म था वो एक सामाजिक आचार संहिता थी, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो यह बौद्ध धर्म का प्रतिरूप नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो अशोक का जो धम्म था वो बौद्ध धर्म का प्रतिरूप था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्राट अशोक का जो धम्म था वो सिर्फ और सिर्फ शासकीय आवश्यकताओं से प्रेरित था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो कोई धर्म का मूल सिद्धांत नहीं देखने को मिलता। आप जैसे कि आप बौद्ध धर्म में देखते हैं तो 4 आर्य सत्य देखने को मिलता है, फिर अष्टांगिक मार्ग देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको अशोक के धम्म में नहीं देखने को मिलेगी। अशोक का धम्म यह है कि जो अशोक की प्रजा है, सम्राट अशोक की प्रजा है, वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा उसका कल्याण हो और वो सदाचार के मार्ग पे चले, नैतिकता के मार्ग पे चले, बस इतना ही मोटिव है सम्राट अशोक का। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो धम्म का प्रसार को अगर आप देख लेते हैं कि सम्राट अशोक के धम्म का प्रसार, तो सम्राट अशोक धम्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। कौन? सम्राट अशोक। अशोक ने रज्जुक विभिन्न क्षेत्रों में धम्म दूत भेजे। ठीक है ना, तो रज्जुक जो होता था वो एक तरीके का धम्म दूत होता था जो सम्राट अशोक अलग अलग क्षेत्रों में भेजते थे। सम्राट अशोक का आप लोग जानते हैं साम्राज्य काफी बड़ा था। अगर आप देखेंगे तो इधर से बंगाल से लेके आप पूरा का पूरा अफगानिस्तान, इराक, ईरान वाले क्षेत्र तक चले जाइए,
वहीं आप अगर उत्तर में देखेंगे तो कश्मीर से लेके पूरा का पूरा कर्नाटक वाला क्षेत्र आप देखें, श्रवण बेलगोला वगैरह, ब्रह्मगिरी वगैरह, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आता था। और कलिंग वगैरह तो सब सम्राट अशोक ने जीत ही लिया था। तो लगभग आप देखेंगे तो पूरा का पूरा अखंड भारत का क्षेत्र शामिल था। अब इतने बड़े क्षेत्र में आप देखेंगे तो धम्म महामात्र अधिकारी आपको देखने को मिल जाता है। रज्जुक जैसे आप देखेंगे तो अधिकारी जिसे धम्मदूत बोला गया था। तो साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट अशोक द्वारा भेजे जाते थे। इसी क्रम में आप देखेंगे तो सम्राट अशोक ने एक चीज और आपको देखते हुए करते हुए मिल जाते हैं। वो चीज ये है कि सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं। वहां पे उन्होंने धम्म लिपि के तहत आप देखेंगे तो जो धम्म की लिपि थी वहां पे अपने अभिलेखों को भी अंकित करवाते हैं। ठीक है, तो सोचिए। और सम्राट अशोक के टाइम जो श्रीलंका का राजा था वो तिस्स हुआ करता था। ठीक है, तिस्स जो था वो सम्राट अशोक के टाइम पीरियड में श्रीलंका का राजा था। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक होगा साथियों, वो होगा मौर्य युगीन विशेषताएं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।